हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 11 नवंबर 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक करंट अफेयर। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रजराज उत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा में हाल ही में ब्रजराज उत्सव का उद्घाटन किया गया है। और इस उत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। और यह एक 10 दिवसीय उत्सव है और इस उत्सव में मुख्य अतिथि थे केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। अब उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही स्थित है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका हाल ही में उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और नोएडा में स्थित है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसके अयोध्या में स्थित है श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी बन रहा है और इन दोनों एयरपोर्ट्स के बन जाने के बाद उत्तर प्रदेश एकमात्र भारत का ऐसा राज्य होगा जहां 5-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे। उत्तर प्रदेश में ही स्थित है दुधवा नेशनल पार्क और उत्तर प्रदेश में ही स्थित है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। तो यहां विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 403 विधानसभा की सीटें हैं और विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? तो 100 यहां विधान परिषद की सीटें हैं। हाल ही में कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला गोरखपुर में रखी गई है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई है। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। और जो भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल स्थापित किया गया है ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित किया गया है। और भारत का जो पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थापित की गई है। और जो भारत का पहला वार मेमोरियल बनाया गया है एनिमल्स के लिए वो उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनाया गया है। कौन सा राज्य सरकार आरोग्य वाटिका की स्थापना करेगा स्कूलों में? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ही आरोग्य वाटिका की स्थापना की जाएगी स्कूलों में। केला महोत्सव और काला नमक चावल महोत्सव ये कहां आयोजित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में ही आयोजित किया गया है। तो इतना याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पैथोलॉजी दिवस कब बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पैथोलॉजी दिवस 10 नवंबर को बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय पैथोलॉजी दिवस यह नवंबर माह के दूसरे बुधवार को बनाया जाता है हर साल। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है एक स्वस्थ जीवन में पैथोलॉजी की भूमिका को उजागर करने के लिए हर नवंबर माह के दूसरे बुधवार को बनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय पैथोलॉजी दिवस। अब यह नवंबर माह का इंपॉर्टेंट डेज है। तो जो भी अब तक इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं नवंबर माह में उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 नवंबर को बनाया गया है मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस। और 1 नवंबर को ही बनाया गया है विश्व वेगन दिवस। और 2 नवंबर को बनाया गया है
है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और 3 नवंबर को बनाया गया है अंतरराष्ट्रीय एक फास्ट दिवस और अगला जो है 5 नवंबर को बनाया गया है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस और अगला जो है 7 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और 7 नवंबर को ही बनाया गया है एक और डेज शिशु संरक्षण दिवस और अगला जो है 8 नवंबर को बनाया गया है विश्व शहरीकरण दिवस और 8 नवंबर को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है विश्व रेडियोग्राफी दिवस और 9 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस और अब 10 नवंबर को बनाया गया है अंतरराष्ट्रीय पैथोलॉजी दिवस। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा किसे टीम इंडिया का T20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा को हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा टीम इंडिया के लिए T20 अंतरराष्ट्रीय में कप्तान के रूप में घोषित किया गया है। अब बीसीसीआई के द्वारा घोषित किया गया है तो बीसीसीआई का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा और इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं सौरभ गांगुली और इसके वर्तमान में जो वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष हैं वो हैं राजीव शुक्ला और इसके सचिव हैं जय शाह। हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा इंडिया मेंस टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है। रोहित शर्मा से याद रखिएगा कि हाल ही में T20 इंटरनेशनल मैचों में 3000 रन बनाने वाले विश्व के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये रोहित शर्मा ही बन गए हैं। विराट कोहली और मार्टिन गप्टिल के बाद ये विश्व के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं 3000 रन बनाने वाले। आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा ही बने हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट हेल्थ कार्ड के वितरण की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य सरकार ने हाल ही में बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट हेल्थ कार्ड के वितरण की शुरुआत की है। इस स्मार्ट हेल्थ कार्ड के माध्यम से उड़ीसा के 96 लाख परिवार लाभान्वित होंगे एवं यह स्मार्ट हेल्थ कार्ड 3.5 करोड़ व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा और इस स्मार्ट हेल्थ कार्ड के माध्यम से कोई भी लाभार्थी देश के 200 पंजीकृत हॉस्पिटलों में मुफ्त में ट्रीटमेंट करवा सकता है और स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य उड़ीसा ही बन गया है, इतना याद रखिएगा। और बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना की शुरुआत उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा 2018 में की गई थी। अब उड़ीसा के बारे में बात करें तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर और भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है और कोविड-19 का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर यह भुवनेश्वर ही है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। हाल ही में मिशन शक्ति योजना और मधु बाबू पेंशन योजना और नेक्स्ट जो है कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद योजना की शुरुआत उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा ही की गई है। ड्रिंक फ्रॉम द टैप परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर यह उड़ीसा का ही शहर है, पुरी बन गया है और भारत का जो पहला फायर पार्क की स्थापना की गई है यह उड़ीसा में ही की गई है और भारत का जो पहला वर्ल्ड स्किल
सेंटर की स्थापना की गई है, ये उड़ीसा में ही की गई है। हाल ही में किस राज्य में राजा परवा महोत्सव बनाया गया है? तो ये उड़ीसा राज्य में ही राजा परवा महोत्सव बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नदी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड बैंक से 770 करोड़ रुपए ऋण का समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में असम राज्य ने नदी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के साथ 770 करोड़ रुपए ऋण के समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अब असम ने किया है, तो असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और हाल ही में जगदीश मुखी को किस राज्य का एडिशनल गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो नागालैंड राज्य का एडिशनल गवर्नर के रूप में जगदीश मुखी जी को नियुक्त किया गया है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंता बिस्व शर्मा। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि काचीरंगा नेशनल पार्क, यह एक सिंह गेड़े के लिए जाना जाता है। काचीरंगा नेशनल पार्क यह असम में ही स्थित है। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क असम में ही स्थित है। और हाल ही में जो असम का जो 6वां नेशनल पार्क बना है वो बना है रायमोना नेशनल पार्क। और असम का जो नया 7वां नेशनल पार्क बना है वो बना है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। नेक्स्ट याद रखिएगा कि सैटेलाइट फोन से लेफ्ट भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा बना है? तो ये बना है काचीरंगा नेशनल पार्क। सैटेलाइट फोन से लेफ्ट भारत का पहला नेशनल पार्क बना है। हाल ही में किस राज्य में बाचुंबा महोत्सव बनाया गया है? तो हाल ही में असम राज्य में ही बाचुंबा महोत्सव बनाया गया है। और असम की जो जीवन रेखा कही जाती है वो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग फांगपो के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है और असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि बताइए ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से भारत के किस राज्य में जाना जाता है? तो ये असम में जाना जाता है। और जब ब्रह्मपुत्र नदी कहां बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है जमुना के नाम से। और जब ब्रह्मपुत्र नदी गंगा में मिलती है तो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा के संयुक्त धारा को यह मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा। अब वर्ल्ड बैंक के साथ असम ने समझौता किया है ऋण के लिए। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत। और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत ही IMF की स्थापना भी की गई थी। इसलिए वर्ल्ड बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है डेविड मालपास। और इसके वर्तमान में जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं वो हैं अंशुला कांत। और इसके मेंबर कंट्री कितने हैं? तो मेंबर कंट्री 190 हैं। एंडोरा जो है वो लास्ट कंट्री है वर्ल्ड बैंक का। तो इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CIFF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में CIFF के महानिदेशक के रूप में शीर्ष वर्धन सिंह जी को नियुक्त किया गया है। और शीर्ष वर्धन सिंह जी 1986 बैच बिहार कैडर के IPF अधिकारी हैं जिन्हें हाल ही में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1969 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। लेकिन यदि पूछा जाए कि CIFF किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है तो यह होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और वर्तमान में जो फेडरल होम मिनिस्टर हैं वो कौन है? तो वो है अमित शाह जी, जिनका जो चुनाव क्षेत्र है वो गांधीनगर गुजरात है। अगला पूछा जाए कि CIFF का जो ध्येय वाक्य मोटो क्या है? तो इसका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो इतना याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में भारत के नौसेना प्रमुख के रूप में एडमिरल आर हरि कुमार को भारत के नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है और ये भारत के 25वें नंबर के नौसेना प्रमुख होंगे, एडमिरल आर हरि कुमार। वर्तमान में जो नौसेना प्रमुख हैं वो हैं एडमिरल करमवीर सिंह जी और इनका कार्यकाल 30 नवंबर 2021 को खत्म हो जाएगा और इनके कार्यकाल खत्म होने के बाद जो भारत के 25वें नंबर के नौसेना प्रमुख होंगे वो होंगे एडमिरल आर हरि कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में भारत ने इजराइल के साथ नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता किया है। इजराइल के साथ समझौता किया है, तो इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूसलम और यहाँ की करेंसी जो चलती है वो चलती है न्यू शेकल और यहाँ के हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो बने थे नेफ्ताली बेनेट और हाल ही में जो इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं इफाक हारजोग, ये याद रखिएगा। और इजराइल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिब्रू। हिब्रू जो लैंग्वेज है वो उल्टी लिखी जाती है, मतलब दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है हिब्रू लैंग्वेज। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ की जो पार्लियामेंट जानी जाती है वो नेफेट के नाम से जानी जाती है और हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि सहयोग के लिए 3 वर्षों का समझौता किया है? तो भारत ने इजराइल के साथ ही कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्षों का समझौता किया है, इतना याद रखिएगा इजराइल से। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में एनडीआरएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अतुल करवाल को हाल ही में एनडीआरएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और एनडीआरएफ का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और एनडीआरएफ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये भी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और वर्तमान में इसके महानिदेशक बन गए हैं अतुल करवाल। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।